सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त हैं, मज़े से हैं? ओके चलिए, तो आई होप आप सब एकदम मज़े से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे पास क्या टॉपिक है? तो आज एकदम हम ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको हम ऑलमोस्ट सीखते हैं या तो 7th स्टैंडर्ड में या फिर 6th स्टैंडर्ड में। पर्टिकुलरली ये जो मेरा आज का वीडियो है, इसका आज ये फर्स्ट सेशन है और इस वीडियो का फर्स्ट सेशन जो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे सेशन स्पेशली फॉर 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड होंगे। सर डेडिकेटेड क्यों? रीज़न है, आज का हमारा जो टॉपिक है इससे हम कहते हैं इंडाइसेस। क्या कहते हैं? इंडाइसेस कहते हैं। और कुछ लोग इससे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है हमारे सिलेबस में ये पहले हो, किसी CBSE हो या ICSE हो, ऐसे सिलेबस में ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा या 6th में होगा। तो आज इसे सीखना है। सर कैसे सीखना है, क्या करना, जरा वो तो बताइए। इंडाइसेस, अब आपको टर्म दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा, A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो गया। मैंने लिखा A⁻7। सुनिए मेरे वर्ड को, मैंने क्या कहा, A⁻7। इसको मैंने कैसे रीड किया? A⁻7। ठीक है, इससे रीड करने का एक तरीका और होता है, ठीक है ना? क्या? 7th पावर ऑफ A। ओके, तो हम नॉर्मली इसको प्रेफर करते हैं इस तरीके से, A⁻7। ये 7th पावर A, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हम यूज़ नहीं करते, ठीक है ना? A⁻7। और इस A⁻7 में ये जो A है, ठीक है ना, इस A को हम क्या कहते हैं? इसको रीड तो हमने कर दिया, A⁻7। ये हमने क्या किया, इसको रीड किया, ठीक? ये जो A है, इस A को हम कहते हैं बेस। और इस A के ऊपर ये जो पावर लिखा हुआ है, इसे हम पावर कहते हैं। कुछ लोग इसको इंडेक्स कहते हैं। सम पीपल इन सम सब सिलेबस में इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है? तो आज हम एक्सपोनेंट के बारे में सीखने वाले हैं। अब इसको सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सर कैसे, कुछ हमें समझाइए ज़रा। ठीक है, समझाते हैं। तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? नंबर, ठीक, देखिए सीरियल, यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर्स, यहाँ पे हमने लिखा बेस, यहाँ पर हमने लिखा इंडाइसेस या पावर आप कह सकते हो, ठीक? यहाँ पर बोलेंगे रीड एस। इसको रीड कैसे करना है? नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। और लास्ट में इसकी आती है वैल्यू, ठीक है ना? लास्ट में क्या सीखते हैं हम? वैल्यू, ठीक है? मैं कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, कॉम्बो पैक जिसको कहते हैं ना, ये कॉम्बो पैक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या। अगर मैंने लिखा 5⁻3, क्या लिखा हमने? 5⁻3। इसमें बेस क्या है हमारा? 5।
इंडेक्स के प्लेस पर कौन है 3, रीड कैसे करेंगे 5⁻3। सर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म कैसे होगा, अब क्योंकि 5 के ऊपर पावर में 3 लिखा हुआ है इसलिए इसको हम लिखेंगे 5 × 5 × 5। ओके, इन सभी बातों में एक बात बेटा और इम्पॉर्टेंट है कि आपको टेबल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, 5 5 25, 25 5 125। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम अगला क्वेश्चन ले लें -4⁻⁴, तो बेस में क्या है -4, पावर में क्या है 4, रेस कैसे करेंगे -4⁻⁴ और लिखेंगे -4 × -4 × -4 × -4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। सर साइन का क्या, हाँ अब यहाँ ना टॉपिक साइन वाला, इंटीजर्स माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपका आंसर प्लस में रहेगा। अब हमारे सामने जरूरी थोड़ी ना कि कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, कई बार हमारे क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। तो ये लो एक टफ क्वेश्चन थाली में परोसते हैं आपको। 3/7 का क्यूब, तो बेस में क्या है 3/7, पावर में क्या है 3, रीड कैसे करेंगे 3/7⁻3। ओके, अब इसको इस फॉर्म में लिखना मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, सो 3/7 × 3/7 × 3/7। ओके, नाउ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं बच्चों। ना क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा माइनस में ले लेते हैं, -2/5⁵, बड़ा नंबर। तो सर यहाँ पर बेस हो गया -2/5, इंडेक्स में हो गया 5, रीड कैसे करेंगे -2/5⁵। अब हमें लिखना अब देखो क्योंकि माइनस टर्म है इसके लिए मैं ब्रैकेट में इसे लिखूंगा इंटू, ठीक। नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। सर 625 5 जा, ओहो, तो 625 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12 कैरी 1, 6 5 जा 30, 3 1 2 5। ओके, बट एक क्वेश्चन है सर साइन का क्या होगा, तो ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, ठीक, समझा आपको ये? आई थिंक आपके लिए वीडियो सफिशिएंट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मेरी लैंग्वेज बिल्कुल आपके लिए टफ नहीं जा रही होगी। हाँ, अब एक बात है, क्या सर, हमने एक चीज़ देखा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। इसके पावर में क्या लिखा है 4, इसके पावर में क्या लिखा है 5, ठीक। नाउ आपको याद है इवन ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं, नहीं याद है? चलो मैं बता देता हूँ। नंबर, ठीक है ना, विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, आर इवन नंबर्स। सर मतलब सिंपल भाषा में कैसे बोलेंगे सर, तो ध्यान देना है कि अगर यूनिट प्लेस
अब अगर आपके यूनिट प्लेस में डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा रहा तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलोगे? इवन नंबर। और ये नंबर 2 के टेबल में आते हैं, ठीक। दूसरा, नंबर्स which are not divisible by 2 are odd numbers। सर मतलब अगर आपके यूनिट प्लेस की डिजिट पे 1, 3, 5, 7, 9, तो सर हमारे लिए ये इवन नंबर ऑड नंबर का मतलब क्या, हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? वो हमारे लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि आप देखो कि इफ बेस इज नेगेटिव एंड इंडाइसिस इज, या आप इंडाइसिस बोलो या आपका एक्सपोनेंट बोलो, आप एन एक्सपोनेंट इज इवन नंबर, ठीक है। बेस नेगेटिव होना चाहिए, एक्सपोनेंट जिसको हमने कहा इंडाइसिस, ठीक है, वो इवन नंबर होगा, देन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। एंड नंबर 2, इफ बेस इज नेगेटिव and exponent is odd number, then product is negative। सर कहाँ पर मिला? देखो यहाँ पर पावर में क्या है? 4। और मैंने कहा था ना 0, 2, 4 ऐसा कुछ भी रहेगा तो क्या है? इवन नंबर है। अब अगर इवन नंबर एक्सपोनेंट पे है तो आपका आंसर किस में आया? पॉजिटिव आया। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आपका प्रोडक्ट किस में आया? माइनस में आया। ओके इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कुछ सम्स हमारे अलग होते हैं जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन दिया रहता है डायरेक्टली कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस टीचर ने इतना क्वेश्चन दे दिया हमसे और हमें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब नंबर 1 देखो मेरे टीचर ने क्वेश्चन लिख दिया है -1 इंटू 8। अब -1 इंटू 8 कोई बात नहीं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक। अब हमें मालूम है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बट +1 आएगा कि -1 आएगा? तो इन एक्सपोनेंट को देखो, ये क्या है? 8 मतलब क्या है? इवन नंबर, तो आंसर किस में आएगा? प्लस। सम खत्म। नंबर 2 2/3 raised to 4 इजी है। 2/3 2/3 2/3 2/3, ये चलो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। लो तो अगला फरमाइश आ गई सर -1/5 इंटू -1/5 इंटू -1/5 क्या होगा सर? सीधी बात है 1 1 जा 1 5 5 जा 25 25 5 जा 125। ओके बट साइन का इशू सर, साइन देखो क्या है? 3 क्या है? ऑड नंबर है। मैंने कहा था ना अगर पावर में ऑड नंबर है और बेस नेगेटिव है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज मैंने जो इस एक्सपोनेंट चैप्टर के फर्स्ट सेशन में आज जो पढ़ाया है वो मेरे सभी 7th के बच्चों को और 6th के बच्चों को समझ में आएगा।
दिस वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर 6th and 7th स्टूडेंट। बेटा ये आपकी स्टार्टिंग है, आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहेंगे बैक टू बैक, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे आपको और आपके दोस्तों को ये नॉलेज मिलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।